हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर को करेंगे एक नए अंदाज में। लास्ट में कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है यह देखने के लिए अंत तक बने रहें। कल हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, 8वां 9वां और 10वां। पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे। कल हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था, गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई? झारखंड में। और इसका उद्देश्य क्या है? गाय के गोबर से धन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकार पशुपालकों से 10 रुपये प्रति किलोग्राम गाय का गोबर खरीदेगी और उसे वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेगी और जैविक खाद बनाकर वापस पशुपालकों को बेचेगी, अर्थात सरकार दोहरा लाभ कमाएगी। गोधन न्याय योजना का संबंध किससे है? झारखंड राज्य से। गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग सुरंग का वर्तमान नाम क्या है? अटल सुरंग। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मितान युवा उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमी योजना शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजना के रख रखाव और संचालन के लिए युवाओं को आकर्षित करना है। इसके लिए 21 दिन का कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। जल मितान युवा उद्यमी योजना जिसका संबंध है पेयजल योजना, अर्थात पेयजल को रख रखाव और संचालन करना। 21 दिन का कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। और किस राज्य में शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। लल्लन टॉप बातें, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जिसे सांपों का देवता भी कहा जाता है, और ये 23वें तीर्थंकर थे। इनसे संबंधित एक पहाड़ी भी है जिसे समेध शिखर कहा जाता है और जो हाल ही में चर्चा में रही। कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? चौथी बौद्ध संगीति। आधुनिक असम के संस्थापक किसे माना जाता है? गोपीनाथ बारदौलाई को। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ की खेती से। और विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? विश्वेश्वरैया ने। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हाल ही में कहाँ हुआ? 2023 में इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। इस कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। इसमें फाइनल मैच में भारत ने लेबनान को हराया, मतलब भारत विजेता बना। भारत इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप में दूसरी बार विजेता बना। इस कॉन्टिनेंटल कप का पहली बार आयोजन 2018 में हुआ जिसमें भारत जीता। दूसरी बार इसका आयोजन 2019 में हुआ जिसमें नॉर्थ कोरिया विजेता रहा। और तीसरी बार 2023 में इसमें भारत जीता लेबनान को हराकर। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, नरेगा से संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? 2005 का। और नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज को प्रारंभ करने से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति है। परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। इनको पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। और
दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अपिक्को आंदोलन। एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। अब हम करेंगे 21 जून 2023 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। 21 जून 2023 की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाएगा। स्पेस एक्स कंपनी ने इंडोनेशिया के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह किया लॉन्च। वैश्विक स्तर पर भारत जीरो कार्बन जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत लीड नेट जीरो का सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में है शीर्ष पर। गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए प्रारंभ किया भारतीय भाषा कार्यक्रम। इंडिगो ने एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील की। केंद्र ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT प्लेटफॉर्म पर दक्षता पाठ्यक्रम किया लॉन्च। ओडिशा के पुरी में प्रारंभ हुई विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रो के नए प्रमुख होंगे छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी रवि सिन्हा। G20 पर्यटन कार्यसमूह की अंतिम बैठक गोवा में हुई प्रारंभ। ओलंपियन भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज। तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे कुछ इन जो हेडलाइन थी इनका विस्तृत वर्णन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN महासभा के 69वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसी में यह निर्णय लिया गया कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाएगा। इसलिए 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया और 2023 में यह 9वें नंबर का मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर के लिए योग इसकी थीम है। प्रधानमंत्री इस वर्ष न्यूयॉर्क में, जहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारत में इंटरनेशनल योग दिवस का नेशनल प्रोग्राम जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी होंगे। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में भाग लेंगे और जबकि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा, इसमें मुख्य अतिथि या भाग लेंगे जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं। तो क्वेश्चन है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विषुव की स्थिति क्या होती है? विषुव ऐसी स्थिति जब दिन और रात दोनों बराबर हों, दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। ऐसे वर्ष में 2 दिन आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात किस दिन होती है? 22 दिसंबर को। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, चार बाग सैली इस चार बाग सैली में निर्मित किसका मकबरा था? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है। इसे चार बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मकबरे के चारों ओर बाग बनाए जाते थे। चार बाग शैली में निर्मित हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इनका निर्माण किसने करवाया है? चंदेल शासकों ने। और इनकी शैली का नाम क्या है? पंचायतन शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली किसकी शैली है? मंदिर निर्माण की शैली है नागर, न से नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थी और द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में प्रचलित थी। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर पिरामिड नुमा होते थे।
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। औरंगाबाद का वर्तमान नाम क्या है? संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां फर्स्ट उपग्रह स्पेसएक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। 17वां फर्स्ट उपग्रह किस देश का है? इंडोनेशिया का उपग्रह है। इसको लॉन्च स्पेसएक्स कंपनी अमेरिका में किया गया। स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर कौन है? एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 17वां फर्स्ट को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका से लॉन्च किया गया। संचार के लिए इसको लॉन्च किया गया। 17वां फर्स्ट इंडोनेशिया का उपग्रह स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च किया और संचार के लिए इसको लॉन्च किया। अब हम देखेंगे इंडोनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी कौन सी है? जकार्ता, जिसमें आसियान का मुख्यालय स्थित है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? सिनाबुंग और क्राकातोआ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाले अभ्यास, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया जाएगा? नुसंतारा को, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। आज लास्ट में करेंगे हम प्रीवियस डे की करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन, तो अंत तक बने रहें। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो ने हाल ही में PSLV C-54 के द्वारा किसे लॉन्च किया? भूटान के उपग्रह INS-2B को लॉन्च किया। PSLV C-55 यानी कि C-55 के द्वारा किसको लॉन्च किया? सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। SSLV-D2 इसकी पहली उड़ान असफल रही और दूसरी उड़ान में इसने EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया। LVM 3 के द्वारा वन वेब के 32 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। GSLV F-12 इसके द्वारा NVS नेविगेशन सिस्टम के पहले उपग्रह को लॉन्च किया गया। ललन टॉप क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया? 1878 में पास हुआ। इसे कौन लेकर आया? लिटन। और इसको अंत किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? 1972 से। और प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया? 1973 में। और 2023 में इसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए। वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? 3167। 3167 वर्तमान में भारत में टाइगर की संख्या है। नेक्स्ट है, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हाल ही में एक लीड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और लीड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग बनाना, अर्थात जीरो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया इसने। और इसका उद्देश्य है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले बिल्डिंग को बनाना। इसमें पहला स्थान भारत का है और दूसरा अमेरिका का और तीसरा चाइना का। इसमें भारत का पहला स्थान क्यों है? क्योंकि विश्व के 45% प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं और 30% अमेरिका में, इसलिए अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत पहले स्थान पर। लीड प्रोजेक्ट जीरो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत शीर्ष स्थान पर रहा। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स। किस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं रही? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 132वीं रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 161वीं रैंक किस इंडेक्स में रही? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 107वीं। और 8वीं रैंक किस में रही? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में। 38वीं रैंक भारत की किस में रही? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 4th रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। और 3rd रैंक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में रही। ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 1 अध्यक्ष और 6 अन्य। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, मतलब कुल कितने सदस्यों ने काम किया? तो इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि एक ने इस्तीफा दे दिया था और एक का निधन हो गया था और उनके स्थान पर 2 अन्य आए थे, 7 ये और 2 वो। टोटल 9 व्यक्तियों ने इसमें काम किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है? इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? 1992 का। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसका संबंध किस भाग से है? संविधान के भाग 9 से। और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। इसमें 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद भी शामिल हैं। हाल ही में भारतीय भाषा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय भाषा कार्यक्रम, इसको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई। और हाल ही में गूगल ने किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? भारतीय भाषा कार्यक्रम। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रकाशकों जो पब्लिशर्स हैं उनकी सहायता के लिए ट्रेनिंग और फंडिंग का प्रबंध करना। और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून है। भारतीय भाषा कार्यक्रम के तहत स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए ट्रेनिंग और फंडिंग कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। और अब इसके क्वेश्चन है, ओपन एआई के द्वारा किसको लॉन्च किया गया है? ChatGPT को। गूगल ने किस को लॉन्च किया है? बार्ड को। और रसिया ने किस ChatGPT के काउंटर में किसको लॉन्च किया है? GigaGPT को। प्रोजेक्ट एलोरा हाल ही में चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करना। और यह किसने चलाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। यूट्यूब के नए CEO किसे बनाया गया है? अनिल मोहन को। कोयला की सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। बॉक्साइट किसका ऐसा का है? एल्यूमिनियम का। नगरीय स्वशासन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नगरीय स्वशासन भाग 9A में। और ग्रामीण स्वशासन का वर्णन भाग 9 में। और इसके भाग 9A नगरीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया, जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है इंडिगो कंपनी। इंडिगो कंपनी ने हाल ही में 500 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। और यह खरीदने वाली कंपनी एयरबेस कंपनी से खरीदे है, यूरोप की कंपनी से। इसने A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। और भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट खरीदने वाली यह सबसे बड़ी डील बन गई है, अर्थात सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट 500 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली पहली अब तक की सबसे बड़ी डील इंडिगो कंपनी ने की है। इंडिगो कंपनी भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट की 60% भागीदारी इंडिगो कंपनी के पास है। 2023 में एयर इंडिया ने 470 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे थे। एयरबस कंपनी के साथ ही डील की थी, लेकिन इंडिगो कंपनी ने सबसे बड़ी डील की है 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की। नेक्स्ट है 2023 एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा की। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण डेट जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। 13 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को संविधान सभा में पास किया गया था। 22 जुलाई 1947 इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 इसमें इस तारीख को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 इसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का त्यौहार है? शिलोंग, मेघालय का। सिरोही लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। सिविल सर्वेंट की क्षमता का विकास करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? मिशन कर्मयोगी। थांगटा फेस्टिवल, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर के। और मल्लखंब मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। हाल ही में दक्षता पाठ्यक्रम पहल का प्रारंभ किसने किया है? दक्षता पाठ्यक्रम पहल, इसका उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों की क्षमता का विकास और कौशल का विकास करना। इसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं और दक्षता की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स सरकारी अधिकारियों में क्षमता और कौशल का विकास करना। इसमें तनाव प्रबंधन और प्रभावी संचार के बारे में बताया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, पृथ्वी के करीब सबसे करीब तारा कौन सा है? सूर्य, जिसका तापमान 6500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। और एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच है? बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट से सूर्य की ओर जितने भी ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल में 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? 1896 यूनान के एथेंस नामक स्थान पर हुआ। और 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ पर होगा? पेरिस में। WPL विमेन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण का आयोजन कब हुआ? 2023 में। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया और यह पहली बार हुआ और इसमें विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही। और मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान का नाम क्या था? हरमनप्रीत कौर। IPL 2023 इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। जिसमें ऑरेंज कैप शुभमन गिल को और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिली। नेक्स्ट है जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा कब शुरू हुई? 20 जून 2023 को शुरू हुई, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को। भगवान जगन्नाथ यात्रा कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, ये सब देखेंगे। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को यह यात्रा शुरू होती है और आषाढ़ शुक्ला दशमी तक यह यात्रा चलती है। इसमें 3 रथ शामिल होते हैं, भगवान जगन्नाथ का रथ, भाई बलभद्र का रथ और बहन सुभद्रा का रथ। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष रथ भी कहा जाता है। और यह भगवान जगन्नाथ का रथ लाल पीले रंग का होता है, जिसका निर्माण, इन रथों का निर्माण नारियल की लकड़ी से होता है। ये लकड़ी हल्की होती है और खींचने में आसान होती है, इसलिए इसका निर्माण नारियल की लकड़ी से किया जाता है। और रथ यात्रा से पहले जब इन रथों में जो 3 रथ हैं, भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ, भाई बलभद्र का रथ और बहन सुभद्रा का रथ, इनमें प्रतिमा की स्थापना की जाती है। तो पहले पहंडी यात्रा निकाली जाती है और पहंडी यात्रा निकालकर इसको गुंडिया मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ जिसे मौसी का घर कहा जाता है। इन तीनों रथों को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को गुंडिया मंदिर, जिसे मौसी का घर कहा जाता है, यहाँ पर ले जाया जाता है और 9 दिन तक यहाँ आराम करते हैं। फिर इनको वापस ले जाया जाता है और वापस जाते हुए इनकी यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। इसमें यहाँ 9 दिन तक रुकते हैं और वापस जाने वाली यात्रा बहुड़ा यात्रा। उड़ीसा, तो जगन्नाथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? पुरी जगन्नाथ से उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्यौहार, रज पर्व, धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्र,
राज्य पर्व। नुआखाई, नुआखाई का मतलब है नया चावल। धानु यात्रा, इसमें कृष्ण और मामा कंस की कहानी का वर्णन किया गया है। सिलंबम क्या है? यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। और कलारीपट्टू क्या है? और केरल राज्य का मार्शल आर्ट कलारीपट्टू और तमिलनाडु का मार्शल आर्ट सिलंबम। और मलखंब किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रो क्या है? एक खुफिया एजेंसी है। इसके प्रमुख किसे बनाया गया है? आईपीएस कैडर के आईपीएस छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा को 2 वर्ष के लिए बनाया गया। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल के स्थान पर रवि सिन्हा रो के अध्यक्ष बने हैं। रो की फुल फॉर्म क्या है? रो रिसर्च एंड एनालिटिक विंग इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। भारत पर 1962 में चीन का आक्रमण और 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। बाहरी आक्रमणों की जांच के लिए और बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रो है। और उसकी स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं? प्रवीण सूद। सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर न चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक हैं और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी के प्रमुख हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? यह एक जासूसी ग्रंथ है जिसको विशाखा दत्त द्वारा रचना की गई। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित की गई? लातूर महाराष्ट्र में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किस स्थान से है? हैदराबाद से। और इनका संबंध रामानुजाचार्य से है। विश्वास स्वरूपम क्या है? विश्वास स्वरूपम महादेव की प्रतिमा है जिसको नाथ द्वारा राजमंद राजस्थान में स्थापित किया गया। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में। 1999 में विकसित और विकासशील देश शामिल हुए। 1999 G20 के पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। G20 संस्था का गठन कब हुआ? 1999 में। विकसित और विकासशील देशों को मिलाकर इसका गठन हुआ। 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। और 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया द्वारा की गई। और 2022 में इंडोनेशिया। 2023 में इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। किस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में गोवा में संपन्न हुई? SCO संघाई सहयोग संगठन। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन। गोवा को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? नुनो डी कुन्हा ने। और ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर कब निकाला गया? 1961 में। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। 56वें संविधान संशोधन द्वारा 30 मई 1987 गोवा पूर्ण राज्य बना। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई। और लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या भारतीयों द्वारा की गई थी। 10 के आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। और लॉर्ड रिपन के समय हुई। लॉर्ड रिपन के समय फेमस विवाद कौन सा था? इल्बर्ट बिल विवाद। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना एकमात्र राज्य जिसकी जनगणना ऋणात्मक वृद्धि दर वाली थी, नागालैंड। और जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में? चंद्रमौली। नेक्स्ट है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? चाइना में। इसमें भारत की तरफ से भवानी देवी ने
पहली बार ब्रॉन्ज पदक जीता और यह पदक जीतने कोई भी पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय बनी, पहली भारतीय तलवारबाज बनी जिसने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीता। भवानी देवी ब्रॉन्ज। भवानी देवी को सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी द्वारा हराया गया। थोड़ी देर बाद हम प्रीवियस डे का रिवीजन सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे बिल्कुल 2 मिनट में। तो नेक्स्ट है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली फेंसिंग या तलवारबाज कौन बनी? फेंसिंग खिलाड़ी या तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी? भवानी देवी। लल्लन टॉप क्वेश्चन, रामगढ़ दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। यह 52वां टाइगर रिजर्व है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में जो 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? GS ग्रुप को। मलयालम भाषा के लिए 1965 में यह शुरू हुआ था। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिवशंकरी को सूर्यवंशम नामक रचना के लिए। व्यास सम्मान किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। अब हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन प्रीवियस डे का। फर्स्ट क्वेश्चन है MQ-9B रीपर ड्रोन या प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिका से भारत ने खरीदा और भारत ने कितने ड्रोन खरीदे? 31। और रीपर ड्रोन को किस नाम से जाना जाता है? हंटर किलिंग ड्रोन। सेकंड है गीता प्रेस गोरखपुर जिसकी स्थापना 1923 में हुई, इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किया गया सम्मानित। सात्विक और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन्स में डबल्स में पहली बार जीता स्वर्ण। सिकल सेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 जून को। सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। इसमें RBC का आकार हंसी आकार हो जाता है। अरुंधति रॉय 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार इनको दिया गया और बुकर प्राइज भी इनको दिया जा चुका है। खान क्वेस्ट अभ्यास कहाँ हुआ? मंगोलिया में और गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया। राजस्थान के अनास नदी में 105 किलोमीटर नदी बनाई जाएगी। इस पर कौन सी परियोजना शुरू हुई? ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना जो 2026 में पूर्ण होगी। झारखंड में शुरू हुई गोधन न्याय योजना जिसमें राज्य सरकार गोबर को 10 रुपये किलोग्राम खरीदेगी और वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेगी। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जल मितान उद्यमी पेयजल योजना, इसके रखरखाव के लिए 21 दिन का कार्यक्रम किया गया लॉन्च। इंटरनेशनल कप 2023 के तीसरे संस्करण का हुआ आयोजन, इसमें भारत ने लेबनान को हराया और भारत दूसरी बार बना विजेता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।